अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं और मेरे अकब में ऐवान सदर आपको नज़र आ रहा है। पार्लियामेंट हाउस में आज पहला दिन था कौमी असम्बली का और आम इंतखाबात के बाद असम्बली वजूद में जो आई है इसने हल्फ उठा लिया है। असम्बली के अंदर का माहौल क्या रहा और जो PTI के आज़ाद अरकान हैं यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान, इनका रवैया क्या रहा, नारेबाजी किस किस तरह की करते रहे, धरना भी हुआ, रोस्ट्रम का घेराव भी, स्पीकर के रोस्ट्रम का घेराव भी हुआ, लेकिन हल्फ तमाम के तमाम जो नौ मुंतखब अरकान हैं उन्होंने उठा लिया है। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने हल्फ लिया है। आज स्पीकर ने जो विजिटर्स होते हैं, जो लोग आते हैं देखने के लिए, उन्होंने गुज़श्ता रात तमाम के तमाम जो पासेस थे वो मनसूख कर दिए थे। शायद इस ख़तरे के पेश नज़र कि PTI के यूथियन ज़्यादा घुस आएँ पार्लियामेंट हाउस में और लड़ाई झगड़ा न करें, अरकान के साथ, मेंबरान के साथ, मुखालफिन के साथ कोई बदतमीज़ी न करें, इससे अवॉइड करने के लिए उन्होंने पासेस मनसूख किए थे। कुछ जो जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, जो ख़ास हैं, उनको सिर्फ पासेस जारी किए गए थे। गैलरियाँ तो खचाखच भरी हुई थी, लेकिन आम जो आदमी आते हैं, आम लोग आते हैं, वर्कर आते हैं, उनको रोक दिया गया। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात किए गए। पार्लियामेंट हाउस का पूरा जो एरिया है 2 किलोमीटर तक तकरीबन सिक्योरिटी ने सील कर दिया हुआ था और तलाशी के बाद यानी उनके पासेस देखकर शनाख्त के बाद उनको अंदर जाने दे रहे थे। हम मीडिया वालों को भी बड़े दुश्वारी का सामना था, बड़े मसाइल थे और हम भी बड़ी मुश्किल से पार्लियामेंट में पहुँचे हैं। बहुत सारे मीडिया के लोग भी जिनके पास पासेस रह गए थे वो आना चाह रहे थे लेकिन वो भी नहीं आ पाए। तो आज बहरहाल पार्लियामेंट हाउस के बाहर तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं जिनको पासेस नहीं मिले। कुछ मेंबरान के साथ आते हैं और उनके पासेस नहीं होते तो बाहर रोक देते हैं, कुछ फिर ऐसे ही देखने आते हैं। तो ये लोग भी बाहर खड़े हैं, सिक्योरिटी अंदर नहीं आने दे रही। अंदर पार्लियामेंट हाउस में जैसे ही इजलास शुरू होने वाला था तो इजलास शुरू होने से पहले ही जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान यानी PTI के आज़ाद मेंबरान हैं, उन्होंने क्या किया कि प्ले कार्ड लेकर आए थे, उन पर नारे दर्ज थे और उन्होंने धरना दिया मियां नवाज शरीफ की नशस्त के सामने। यानी एक तरफ मियां नवाज शरीफ की नशस्त और बाकी नून लीग के और पीपल्स पार्टी के अरकान ये सारे थे। जो लीडरशिप होती है वो ज़ाहिर है पहली रो में बैठती है। मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, महमूद खान अचकज़ई, सरदार अख्तर मेंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक सत्तार या इस तरह के अलीम खान, जो पार्टी सरबराहान होते हैं या लीडरशिप होती है, पार्लियामान लीडर होते हैं, वो पहली रो में बैठते हैं। तो उनके सामने और इस दूसरी तरफ स्पीकर डाइस होती है। स्पीकर डाइस और इन लीडरान के दरमियान में एक स्पेस होता है, सीढ़ियाँ होती हैं, उन सीढ़ियों पर वो बैठ गए धरना देकर और नारेबाजी करते रहे, प्ले कार्ड शो करते रहे और ज़ाहिर है उनके साथ जो वो समझ रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनकी मखसूस नशस्तों का मामला है। वो क्लेम कर रहे हैं कि हम इतनी सीटें 2/3 मेजॉरिटी क्लेम करते हैं, लेकिन मुझे लॉजिक इनका समझ में नहीं आता कि एक तरफ आप 2/3 मेजॉरिटी कह रहे हो, गौहर अली खान, बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीते हैं। भाई आपके मेंबरान खुद ही फिर आगे कहते हैं कि हमारे 86 मेंबरान ने, आज़ाद मेंबरान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया है। भाई आप एक तरफ कह रहे हो कि हमारे 2/3 मेजॉरिटी है, जीती है, तो 2/3 वाले किधर हैं? वो ज्वाइन करते हैं ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। तो 86 मेंबरान 2/3 तो नहीं बनता। 86 मेंबरान ने इनको ज्वाइन किया है लेकिन इन्होंने हल्फ उठा लिया। ये बड़ी पॉजिटिव साइन है कि PTI के आज़ाद, साबिक़ आज़ाद मेंबरान जो अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हैं, इन्होंने भी एहतजाज के बावजूद, शोर शराबा, हंगामा आ रही, एक बदनज़मी ऐवान में नज़र आई। मछली मंडी का एक मंजर जो है ऐवान में ज़रूर नज़र आया, पर जब हल्फ बर्दारी हुई तो सारों ने हल्फ उठा लिया। मौलाना फजल रहमान ने भी हल्फ उठा लिया, नवाज शरीफ ने अब हल्फ उठा लिया,
आसिफ अली जरदारी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने, महमूद खान अचकज़ई ने, अख्तर मेंगल ने, अलीम खान ने, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, फारूक सत्तार ने, जो जो जिन जिन पार्टियों के जितने भी मेंबरान थे, इन्होंने सब ने इकट्ठे हल्फ उठाया है, एक ही हल्फ उठाया है। यानी इस जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग हैं जो शामिल हुए हैं, जो पीटीआई के आज़ाद मेंबरान और मौलाना फजल रहमान जरदारी, नवाज शरीफ, सब ने एक ही हल्फ उठाया है। ये अच्छा साइन है। लेकिन एक नारेबाजी का भी मुकाबला नजर आया। मियां नवाज शरीफ जब इंटर हुए ऐवान में तो सारे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी ऐवान में मौजूद थे, उस वक्त बैठे हुए थे, खुर्शीद शाह, बाकी लोग बैठे हुए थे। तो पूरे ऐवान में जो हुकूमती बेंचेस के अरकान हैं वो खड़े हो गए एहतराम में। ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ 8 साल के बाद, तकरीबन राउंड अबाउट 8 साल के बाद पार्लियामेंट में वापस आए हैं। उनको निकाला जो गया था तो उसी पार्लियामेंट में वो वापस आए, तो एक एक उनको वेलकम किया गया। वो खड़े हो गए और फिर मियां नवाज शरीफ ने आके सबको सलाम किया, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुसाफा किया। और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान हैं वो नारेबाजी करते रहे मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। नून लीग वाले मेंबरान जो हैं वो नारेबाजी करते रहे मियां नवाज शरीफ के हक़ में। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के यानी पीटीआई के अरकान जो है मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते रहे। नारा नून लीग की तरफ से लग रहा था कि देखो देखो कौन आया, तो पीटीआई के अरकान यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के जवाब देते रहे कि चोर आया चोर आया। फिर नून लीग वाले कहते रहे शेर आया शेर आया, यानी चोर आया चोर आया, शेर आया शेर आया। एक तरफ से मियां नवाज शरीफ को एक कान से चोर चोर की आवाज़ें, चोर आया की सुनाई दे रही थी, दूसरे कान से फिर उनको शेर आया की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो इस माहौल में तमाम मेंबरान ने बहरहाल हल्फ उठा लिया है और फिर दस्तखत हुए। तमाम मेंबरान के रोस्ट्रम पर गए, एक एक करके स्पीकर ने बुलाया सबको और सब ने दस्तखत कर दिए। उसके बाद फिर स्पीकर ने टाइम भी दिया था कि जो स्पीकर का नए मुंतखब जो होंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, उनका इलेक्शन जो है वो उसके लिए कागजात नामजदगी के लिए 12 बजे का टाइम दिया था कि 12 बजे तक जो है कागजात नामजदगी वसूल कर लें, जमा करा दें जिन्होंने जमा कराने हैं। तो कागजात नामजदगी का सिलसिला जो है उनका भी चल रहा है। लेकिन ये इलेक्शन कल होगा या परसों होगा, अभी कुछ देर में, ये जब मैं वीला कर रहा हूँ तब भी इजलास चल रहा है, दस्तखत चल रहे हैं, क्योंकि 342 मेंबरान तो अभी इस वक्त नहीं है, तो टोटल 342 होते हैं। लेकिन क्योंकि पीटीआई को मखसूस नशस्तें पीटीआई की, उनका अभी कोई फैसला नहीं हुआ, शायद वो इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया था। तो लेकिन मेंबरान ने हल्फ लिया है। अब जब ये रोस्ट्रम पर दस्तखत हो जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि कितने अरकान ने हल्फ उठाया है, क्योंकि कुछ बीमार भी होते हैं, कुछ नहीं भी आ पाते, कुछ रह जाते हैं, इस तरह भी होता है। कुछ ने 2-2 नशस्तें जीती हैं तो एक नशस्त खाली हो जाती है, उस पर दोबारा इलेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह अंदाज़ा अभी फ़िलहाल नहीं हो सकता जब तक ये तमाम के तमाम दस्तखत नहीं कर लेंगे, और उसके बाद जो है दस्तखत करेंगे तो रजिस्टर से पता चलेगा कि कितने मेंबरान ने हल्फ उठाया है। तो ये बहरहाल हल्फ का मरहला मुकम्मल हो गया है, असम्बली मुकम्मल हो गई है। इसमें तमाम सियासी जमातों का किरदार है, यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा किरदार है इसमें, और सुप्रीम कोर्ट का किरदार है, इलेक्शन कमीशन का किरदार है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा किरदार है, आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, सब का किरदार है इस असम्बली के क़याम में। और एक चीज़ और भी नोट की, पीटीआई के जो अरकान हैं, आज़ाद अरकान या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कहें, उनके चेहरे उतरे हुए थे, मायूस थे। क्यों थे? मैंने एक बात नोट की, मौलाना फजल रहमान के साथ जब आसिफ अली जरदारी अपनी नशस्त उठ के मौलाना के साथ जाके मिले, मौलाना बड़ी खंदा पेशानी के साथ उनके साथ मिले, मुस्कुराहटें का तबादला हुआ। महमूद खान अचकज़ई के साथ भी मिले तो मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। अख्तर मेंगल के साथ भी मिले तो मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि ये पुराने इत्तेहादी रहे हैं और नेचुरल इत्तेहादी रहे हैं। पीटीआई के साथ ये कभी भी इत्तेहादी नहीं रहे। पीटीआई वाले ऐसा लग रहा था कि आइसोलेट हुए हैं मेंबरान, इसलिए शायद उनके चेहरे उतरे हुए थे। बाकी एक हशाश बशाश माहौल था, कौमी असम्बली में हंगामा भी था, नारेबाजी भी थी, नारेबाजी का मुकाबला भी था, धरना भी था,
प्ले कार्ड भी थे, लेकिन उसके बावजूद ये एक स्मूथली अमल हो गया। कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, जिस तरह KPK असम्बली में हुआ कि खातून रुकन पर जूता फेंका गया और उन पर बोतलें फेंकी गई। तो इस तरह का सीन इस कौमी असम्बली में आज नज़र नहीं आया। तो ये भी एक अच्छा साइन समझा जा रहा है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।